जय हिंद स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम स्क्वायर्स पढ़ चुके हैं। अब इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे स्क्वायर्स के ऊपर क्वेश्चंस। स्क्वायर के बेसिस पे जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। चलिए, टाइप 1 का क्वेश्चन, फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बिटवीन 40 एंड 50। आपको 40 और 50 के बीच में जो परफेक्ट स्क्वायर होता है वो बताना है आपको। तो 40 और 50 के बीच में कौन सा परफेक्ट स्क्वायर होता है? तो हमको पता है भैया 40 और 50 के बीच में होता है 49। परफेक्ट स्क्वायर है। 49 किसका स्क्वायर होता है? 7 का स्क्वायर होता है। नेक्स्ट, 80 एंड 90, ये आपको होमवर्क है, ये आप घर से करिए। नेक्स्ट, टाइप 2, चेक वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट। चेक वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। इनमें से आपको चेक करना है ये नंबर्स जो हैं परफेक्ट स्क्वायर हैं या नहीं है। तो 144 हमको पता है ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर होता है। 169 ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर होता है। 288 ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको लास्ट डिजिट चेक करना है। हमने पढ़ा है जिन नंबर की लास्ट डिजिट 2, 3, 7, 8, अगर ये लास्ट डिजिट्स हैं तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। तो इस नंबर की लास्ट डिजिट क्या है? 8, तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। नेक्स्ट, टाइप 4 3 होना चाहिए, टाइप 3 ही है। टाइप 3, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। इनमें से कौन से नंबर्स हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है? ये परफेक्ट स्क्वायर है, अभी हमने देखा 2, 3, यूनिट डिजिट क्या आ गई? 3, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 1, 2, 3, 4, लास्ट डिजिट में इवन टाइम जीरोस, अगर इवन टाइम जीरोस हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। लेकिन हमने एक बात और पढ़ी है, आपको इवन डिजिट इवन जीरोस तो चेक करना ही है, लेकिन साथ के साथ आपको वो नंबर भी चेक करना है। 72, क्या 72 परफेक्ट स्क्वायर होता है? आप चेक करिए। 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81, 72 तो कहीं पे भी नहीं आया, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये कंडीशन ध्यान रखना, भले ही इवन टाइम जीरोस हो, ऐसा जरूरी नहीं है इवन टाइम जीरोस होने पर परफेक्ट स्क्वायर हो, ऐसा जरूरी नहीं है। आपको नंबर भी चेक करना है। आगे बढ़ते हैं। 1, 2, 3, इसको तो ऐसे हटा देना है। ऑल टाइम जीरोस तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, तो इन तीनों में से कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। नेक्स्ट, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपको इन नंबर्स के स्क्वायर की यूनिट डिजिट बतानी है। तो अगर मैं 29 का स्क्वायर करूं तो इसकी यूनिट प्लेस क्या आएगी? तो हमने पढ़ा है जिस नंबर, अगर कोई नंबर उसका यूनिट प्लेस 9 है तो अगर हम उसका स्क्वायर करते हैं तो उसकी यूनिट प्लेस जो होगी वो 1 आएगी। आपको स्क्वायर नहीं निकालना, आपने स्क्वायर नहीं निकालना, आपको लास्ट डिजिट पता करना है, यूनिट प्लेस। तो 9 का यूनिट प्लेस क्या होगा? 1। ऐसे ही 132 का स्क्वायर, इसका यूनिट प्लेस क्या होगा? 4 होगा। इसका स्क्वायर, इसका यूनिट प्लेस क्या होगा? 4। हमने पढ़ा है 8 का यूनिट प्लेस 4, 2 का यूनिट प्लेस 4। चलिए, टाइप 5 नहीं, टाइप 4। ये होमवर्क है, आपको घर से पता करना है। आपको चेक करना है यूनिट प्लेस, चेक यूनिट प्लेस। इनके स्क्वायर्स की यूनिट प्लेसेस क्या होंगे? द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड। द टाइप 6 नहीं, टाइप 5, 5 होगा, 4 5, 5। द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड। हम इनमें से इन
में से किन किन का स्क्वायर करने पे द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड। इनमें जो नंबर्स दे रखे हैं आपको आपको पता करना है कि किन का स्क्वायर करने पे ऑड नंबर आएगा। इनमें से गिवन इनमें से नंबर जो आपको नंबर दे रखे हैं 141292 14196704 इन नंबर्स का स्क्वायर करने पे ऑड नंबर क्या आएगा, कौन सा ऑड नंबर आएगा, कौन सा ऑड नंबर नहीं, मतलब आपको ढूंढना है कि ऑड कौन सा आएगा, कि किस नंबर का स्क्वायर करें कि हमें ऑड नंबर मिले। तो 141 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमको मिलेगा 1, यूनिट प्लेस क्या 1, इसका यूनिट प्लेस क्या आएगा 1। 292 का स्क्वायर इसका तो इवन आएगा 4 आएगा यूनिट प्लेस, तो इवन हो गया, ये नहीं होगा। 1419 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 1 आएगा, ये ऑड हो गया। 6742 इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 4 यूनिट प्लेस, तो ये नहीं होगा, ये होगा। तो आपका आंसर होगा फर्स्ट और थर्ड। 141 का स्क्वायर करने पे आपको मिलेगा ऑड नंबर, 1419 का स्क्वायर करने पे मिलेगा आपको ऑड नंबर, यही पूछा है आपसे। टाइप 6 नहीं 5, टाइप 4 टाइप 5 टाइप 6 ही होगा, ये तो सही है। हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स लाइज बिटवीन 10 स्क्वायर एंड 11 स्क्वायर। आपको पता करना है 10 स्क्वायर और 11 स्क्वायर इन दोनों के बीच में कितने नेचुरल नंबर स्लाइस करते हैं। तो हमने बात पढ़ी है कि भैया अगर आपको पता करना है कि किन दो स्क्वायर्स के बीच में कितने नंबर्स लाई करेंगे, तो एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने 2n, 2 इंटू एन फॉर ये जो फर्स्ट नंबर होता है स्मॉलर नंबर, तो n कितना है 10, 2 10 जा 20, तो 10 स्क्वायर और 11 स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स लाई करेंगे 20 नंबर्स लाई करेंगे। टाइप 7 विदाउट एडिंग फाइंड द सम ऑफ। आपको बिना कैलकुलेट करे इनका सम पता करना है। तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस, आपको क्या करना है प्लस नहीं करना है, हमने पढ़ रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने ऑड कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं 8 ऑड कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स। तो हमने पढ़ा था एन स्क्वायर नंबर ऑफ ऑड कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स, मतलब कितने ऑड कॉन्सिक्यूटिव हैं 8 हैं, तो आप 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, जो इनका सम निकलेगा ना वो 64 ही निकलेगा। जितने भी स्क्वायर नंबर्स होते हैं वो ऑड कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स का सम ही होता है, जितने भी स्क्वायर्स होते हैं वो ऑड कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स का सम ही होते हैं, ये नोट करना ये बात। एक्सप्रेस 25 एज द सम ऑफ 5 ऑड कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स। 25 को आपको एक्सप्रेस करना है 5 ऑड कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स के फॉर्म में, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9। अगर मैं इनका सम करूंगा ना 25 ही आएगा, 1 प्लस 3 4 4 5 9 9 9 18 18 7 25 25 आया। आपको क्या करना था 25 को एक्सप्रेस करना था 5 ऑड कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स के फॉर्म में। नेक्स्ट टाइप 9 फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 12225। स्क्वायर रूट कैसे सॉल्व करते हैं, 1225 प्राइम फैक्टराइजेशन किससे होगा 5 से, 5 2 जा 10 बचा 2 4 5 4 जा 22 5 5 जा 25 5 4 जा 20 5 9 जा 45 7 7 जा 49 7 1 जा 7। पेयर बनाने हैं दो दो के, आपको दो दो के पेयर बनाने हैं, तो पेयर कौन कौन से बने 5 इंटू 7 5 7 जा 35
तो जो 1225 है √21225 इसका कितना रूट निकला 35। जो 1225 है वो किसका स्क्वायर रूट है 35। थीटा का 1225 का स्क्वायर रूट कितना निकला 35। नेक्स्ट, ये आपको होमवर्क है, फिर से करना है। टाइप 10, ये आपने अभी तक बात नहीं पढ़ी है, हालांकि पढ़ रखी है। ये क्वेश्चन आपने पहली बार करोगे तो उसको समझ लो। If 68 square 464 then find the value of 69 square। ये बड़ा नंबर है, हम छोटे नंबर से शुरुआत करेंगे। हम कोई और एग्जांपल लेते हैं। मैं आपको बोलता हूं 8 का स्क्वायर कितना है 64, तो 9 का स्क्वायर बताइए। ये तो आपको पता है 9 का 81 हो जाएगा, लेकिन ये आपको नहीं पता है, तो पहले ये समझेंगे फिर वो करेंगे। तो 8 स्क्वायर यानी कितना 64, 8 का हमने स्क्वायर किया 64 आया, तो 9 का स्क्वायर करने पे कितना आएगा। तो इन क्वेश्चंस के लिए क्या करते हैं, हमने एक बात और सीखी, जो भी स्क्वायर होता है, स्क्वायर नंबर्स होते हैं, वो ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर का सम होता है। तो जो 8 है, अगर 8 ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर का सम क्या होगा, तभी तो 64 आया। 8 ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का सम क्या होगा, तभी तो 64 आया। तो वैसे ही मैं 9 ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का सम करूंगा तो हमें नंबर पता चल जाएगा, 9 ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का सम। तो मुझे पता है कि 8 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर का सम कितना है 64। 8 ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का सम है 64। तो 9th ऑड मतलब 9 ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का सम कितना होगा 8 तक तो हमें पता है। आप 9th ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर, आप पहले 9th ऑड नंबर पता करो। 9th हम क्या करेंगे 9th ऑड कॉन्जिक्यूटिव, आप 9th पहले नंबर पता करो कि 9th ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर होगा कौन सा। 9 नहीं है, 9th ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर। तो 9th ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर कैसे फाइंड करते थे, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था 2n-1, 2 into n for 9th ऑड कॉन्जिक्यूटिव, 9 - 1, 2 9 जा 18, 18 - 1 17। तो जो 9th ऑड नंबर होगा वो 17 होगा, जो 9th ऑड नंबर होगा वो 17 होगा। तो मुझे 9th ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर पता चल गया। 8 तक तो पता ही है मुझे 764 सम है, तो 9 स्क्वायर किसके बराबर होगा 64 प्लस 9th ऑड नंबर। 64 प्लस 9th ऑड नंबर कितना निकाला हमने 17, 4 7 1 6 1 7 और 1 8, तो 9 का स्क्वायर कितना निकला 81। फिर से समझो, हमें पता था 8 का स्क्वायर 64 है, यानी 8 ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का सम 64 है। 9 ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का सम कितना होगा, तो हमने 8 में 1 ही तो जोड़ना है, मतलब 8 नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8, हमें 8 तक तो पता ही है 64 है, हमें एक नंबर और प्लस, ऐसे समझिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमें 8 तक तो पता ही है कि 64 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, हमें 8 तक तो पता ही है कि 64 है। हमें ये 9th जो ऑड नंबर है आप वो पता कर लो और 64 में प्लस कर दो। आपको पता है कि 8 ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर, 8th जो नंबर है 8th ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं उनका सम तो 64 है, वो आपको पता है। आपको 9th वाला नंबर ही नहीं पता, तो आप पहले नंबर पता करो कि 9th ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर होगा कौन सा।
नाइन्थ ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर फाइंड करने के बाद आपको जो 8 स्क्वायर का सम दे रखा ना, आप उसमें प्लस कर देंगे नाइन्थ ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर को। जो नौवा कॉन्जिक्यूटिव नंबर होगा ऑड, आप उसमें उसको प्लस कर देंगे 64 में। वही तो किया हमने। अब अपनी वाली बात पे आओ, क्वेश्चन पे आते हैं। 68 स्क्वायर इतना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 69 स्क्वायर। 68 का स्क्वायर है 4624, 68 का स्क्वायर है 4624, 69 का स्क्वायर बताओ। तो हमने एक बात हमारे दिमाग में चलनी चाहिए कि 68 का स्क्वायर 464, 4624, 68 का स्क्वायर यानी 68 ऑड कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स, 68 ऑड कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स का सम कितना 4624। 69 ऑड कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स का सम कितना होगा, आप 69th ऑड नंबर पता करो पहले। 69th ऑड कॉन्सिक्यूटिव, आपको 68 तक तो पता ही है, आप 69th ऑड कॉन्सिक्यूटिव नंबर फाइंड करो। क्या फॉर्मूला होता है, 2n माइनस 1, 2 इंटू 69 माइनस 1, 2 9 जा 80, 2 6 जा 12, 30 माइनस 1 137, यानी 100 जो 69th ऑड नंबर होगा ना वो 137 होगा 68 स्क्वायर। तो हमें निकालना कितना है 69 स्क्वायर, किसके बराबर होगा, इसका प्लस कर देंगे हम 137 में, मतलब 137 को ऐड कर देंगे हम इसमें, क्योंकि 68 तक तो हमको पता ही है, 69th हमको ऐड करना है। तो 4624 प्लस 69th ऑड नंबर, 4624 प्लस 137, 7 4 11, 3 2 6, 3 2 5 1 6 6 6 4। ये मिस्टेक हुआ, हाँ मिस्टेक हुआ है। 7 4 11 1 कैरी, 3 2 5 1 6 6 1 7 4 4 7 6 1, ये आंसर है आपका। 68 का स्क्वायर इतना, 69 का स्क्वायर को नहीं पता। आप एक और ट्राई कर सकते हैं हम, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये पेपर में आ सकता है। हालांकि सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी के बेसिस पे कुछ ना कुछ बनेगा ही पेपर में। एक और ट्राई करके देखते हैं। 25 स्क्वायर 625, 26 स्क्वायर पता नहीं। हर एक स्क्वायर नंबर ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का सम होता है, ये बात हमको दिमाग में मालूम होना चाहिए जब भी हम स्क्वायर पढ़ रहे हैं। आप पता कीजिए 26 ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर इक्वल क्या होगा, 25 ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का सम तो हमको पता ही है 625 है। आप 26 ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर, 26 ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर पता कीजिए। तो 2n माइनस 1, 2 इंटू 26 माइनस 1, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 5 माइनस 1 51। जो 51 होगा, 51 वो 26th ऑड नंबर है। 51 जो है वो 26th ऑड नंबर है। 26 का स्क्वायर फाइंड करना है। 25 तक तो हमको पता है 625 है, प्लस 26 ऐड कर दो 5, लिखो पहले पूरा 26 ऑड नंबर, 625 प्लस 26 ऑड नंबर क्या है 51, 516 527 676। आप 26 का स्क्वायर निकालेंगे तो यही निकलेगा।
ये टाइप मैंने इसलिए दिए आपको क्लियरिटी हो जाए आपके दिमाग में, सारी चीजें आपको दिखें कि हर एक क्वेश्चन अलग तरीके से होता है। टाइप 1 फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर, इसमें हमने पता किया कि 40 और 50 के बीच में कौन सा परफेक्ट स्क्वायर होता है। चेक वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर और नॉट, आपको चेक करना था इसमें कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो हमको एक बात और, ये कुछ चीजें हैं दिमाग में रखना हमेशा कि 2 3 7 8 मैंने कहीं प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं किया, मैंने डायरेक्ट बता दिया क्योंकि मुझे पता है 144 12 का स्क्वायर, 169 13 का, 288 आप सॉल्व करने नहीं लग जाना क्योंकि आपने पढ़ा है कि भैया जिस नंबर की लास्ट डिजिट 2 3 7 8 होती है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। नेक्स्ट, जीरोस वाली बात भी क्लियर रखना, जीरोस अगर इवन टाइम है तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, लेकिन आपको ये भी चेक करना है जीरो से पहले नंबर, जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तभी वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा, वरना नहीं होगा। भले ही जीरो इवन टाइम हो या ना हो उससे हमें मतलब नहीं है। ऑड टाइम जीरो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। टाइप 4 यूनिट प्लेस, आपको यूनिट डिजिट बनानी थी, 29 का स्क्वायर करेंगे यूनिट प्लेस क्या आएगी 1, 132 का स्क्वायर करेंगे यूनिट प्लेस क्या आएगी 4, एक इतने बड़े का स्क्वायर करेंगे यूनिट प्लेस चेक करना है सिर्फ आपको, यूनिट प्लेस 8 का स्क्वायर किया यूनिट प्लेस क्या आएगी 4। नेक्स्ट, ये आपको करना है द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड, इनमें से कौन से नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर करने पे ऑड नंबर आएगा, इनमें से कौन से नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर करने पे ऑड नंबर आएगा। तो हमको पता है कि अगर किसी नंबर की लास्ट प्लेस 1 है, हम उसका स्क्वायर करते हैं तो 1 ही आएगा, तो 1 क्या है ऑड है, तो ये भी ऑड है। 2 है तो 4 आएगा यूनिट प्लेस, तो नहीं होगा ये। 9 है यूनिट प्लेस, स्क्वायर करने पे कितना आएगा 1 आएगा, तो ये ऑड है, सही है। 2 यूनिट प्लेस है, स्क्वायर करने पे कितना आएगा 4 आएगा, तो ये इवन है, ये नहीं होगा। नेक्स्ट, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स, कितने नेचुरल नंबर्स होंगे 10 स्क्वायर और 11 स्क्वायर के बीच में। 2n फॉर्मूला होता है, n वो नंबर होता है जो छोटा होता है। विदाउट एडिंग फाइंड द सम ऑफ, आपको बिना ऐड किए सम फाइंड करना है, आपको टोटल डिजिट्स काउंट करने हैं कितने नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, जितने नंबर्स हों उसका स्क्वायर कर दो आप। एक्सप्रेस 25 को कॉन्जिक्यूटिव नंबर, ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की फॉर्म में लिखना है। फाइंड द स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ये घर से करना है। 68 स्क्वायर, ये नया टाइप का क्वेश्चन था, ये एनसीईआरटी की बुक में भी है इस टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, और आगे हम क्यूब की क्लास लेंगे, क्यूब्स भी पढ़ेंगे। स्क्वायर्स तो हमारा फिनिश हो चुका है, या थोड़े बहुत क्वेश्चन होंगे तो हम लास्ट में क्यूब्स के जब क्वेश्चन करवाएंगे तब स्क्वायर्स के भी डाल देंगे जो बच्चे होंगे उसमें। अभी आपको इतना पढ़ के आना है, तब तक के लिए थैंक यू।